हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी MAIC ग्रुप में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो बैंक के स्रोत हम लोगों ने पढ़ा, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खाते का हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं बैंक के खाते के प्रकार, यानी बैंक्स में हम कितने प्रकार के खाते खोलते हैं, एक एक का हम डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बैंक किस तरह से अपने पास पैसे जमा स्वीकार करती है और कैसे पैसे को खर्च करती है। तो जमा स्वीकार के अंतर्गत हम विभिन्न तरीके के खातों का अध्ययन किए थे। तो बैंक्स के खाते जैसे आपका करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, डेली अकाउंट्स, इस तरह के बहुत सारे खाते बैंक में खोले जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत हम एक एक का अध्ययन करेंगे। पहला हम देखते हैं कि चालू खाता। चालू खाता क्या होता है, इसको हमने बहुत पहले ही बताया था कि चालू खाता क्या होता है। ऐसे खाते में, कैसे खाते में, चालू खाते में, यानी चालू खाते में मतलब ऐसे खाते में एक व्यक्ति जिसका भी अकाउंट्स हो, मतलब एक व्यक्ति एक दिन के अंदर कई बार धनराशियां जमा भी कर सकता है और निकाल भी सकता है। यानी हम कह सकते हैं चालू खाता, करेंट अकाउंट ऐसा अकाउंट्स है जिसमें व्यक्ति एक दिन में जितनी बार चाहे पैसे डाल सकता है और जितनी बार चाहे पैसे निकाल सकता है। बैंक को या व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से जो खाते होते हैं, यानी चालू खाता वो खाता होता है जिसमें जिस व्यक्ति का खाता होता है दिन में कई बार पैसे इसमें डिपॉजिट भी कर सकता है और विड्रॉल के माध्यम से निकाल भी सकता है। उसी को हम बोलते हैं करेंट अकाउंट, उसी को बोलते हैं हम चालू खाता। ये प्रायः सभी व्यक्तियों के लिए अलाउ नहीं है कि सभी लोग खोल सकते हैं। यह प्रायः है, आपको हम कह सकते हैं व्यापारी, व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थान कह सकते हैं। औद्योगिक संस्थान के द्वारा, मतलब ऐसे व्यक्ति यानी जो व्यवसाय करता हो, व्यापार करता हो या औद्योगिक संस्थान हो, ऐसे व्यक्तियों के खाते बैंक्स में करंट अकाउंट्स के अंतर्गत खाते खुलते हैं। इसलिए क्योंकि इनको दिन में कई बार पैसे, जैसे कोई वस्तु बेचे, बहुत सारा पैसा आ गया और पैसे अपनी दुकान में रखना इनके लिए रिस्क महसूस होता है, या पैसे को कहीं और भेजना हो किसी को व्यापार के माध्यम से सामान मंगाने के लिए, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये दिन में कई बार पैसे डाल सकते हैं और कई बार पैसे निकाल सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं चालू खाता। माने ऐसे खाते में एक दिन में कई बार रकम डाली जा सकती है, निकाली जा सकती है, इसी को हम चालू खाता कहते हैं। इसको ये ऐसे व्यक्ति के लिए खाता होता है जो व्यापारी हो, व्यवसायी हो, उद्योगपति हो या ऐसे व्यवसायिक संस्थान है, ऐसे लोगों के द्वारा ये खाते खोले जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं करेंट्स अकाउंट। सरकार इसमें किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देती है, ऊपर से इनको सर्विस चार्ज के रूप में खाता धारक से खुद ही पैसा वसूल करती है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमने बताया था इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे चेक भी आपको मिल सकता है, इसमें क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, इसमें डेबिट कार्ड मिल जाता है और इसमें ओडी अधिविकर्ष की सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो बहुत सारी सुविधाएं इसमें मिलने वाली है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको खोलने की क्या विधियां, इसको हम जानते हैं। इतना तो हम जान गए कि करेंट अकाउंट्स क्या होता है, जानते भी हैं, लेकिन सिस्टम है आपको पढ़ाना है। यानी विधियां क्या है, खाता खोलने की कौन सी विधियां है। पहले क्या है कि आवेदन पत्र आपको लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? आवेदन पत्र लेना पड़ेगा, जो बैंक में निःशुल्क आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको घोषणा करनी होती है, उसके बाद आपको घोषणा पत्र भी मिलता है। घोषणा पत्र उसी में लगा रहता है, उसमें लिखा होता है
कि जिन व्यक्ति के खाता खुल रहे हैं वो अपने पूरी तरह से बैंक से संबंधित जो सुझाव है, जो इसकी व्यवस्थाएं है, पूरी तरह से जो इसकी नियम है, जो इसकी शर्तें हैं, वो पूरी तरह से पढ़ लिया है और मैं इसका पालन करूंगा, और नीचे उसका सिग्नेचर हो जाता है। उसके बाद इसमें आता परिचय दाता। परिचय दाता, जैसे आप देखे होंगे जब भी कोई किसी प्रकार का कोई खाता खुलवाने जाते हैं तो एक परिचय दाता, जिसमें मतलब पुराने अकाउंट्स होल्डर हो, उनकी एक सिग्नेचर, उनका खाता नंबर भी वहां पे ऐड किया जाता है कि हम इनको जानते हैं, इनको हम पहचानते हैं, इसलिए इस परिचय दाता की भी जरूरत पड़ती है। उसके बाद क्या करते हैं लोग, नमूना हस्ताक्षर लेते हैं। नमूना हस्ताक्षर, नमूना हस्ताक्षर मतलब इसलिए लेते हैं नमूना हस्ताक्षर, 2 या 3 या 4 लेते हैं ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आपका सिग्नेचर एक जैसा है, और इसी सिग्नेचर के माध्यम से आपको अकाउंट संचालन की अनुमति दी जाएगी, और ये सिग्नेचर नहीं होगा तो फिर आपको इससे पैसे निकालने में असुविधा हो सकती है। तो इस तरह समझ सकते हैं ये विधियां हैं। और नमूने हस्ताक्षर मैंने बताया 2, 3, 4 जो वो अपना शेड्यूल है अपने हिसाब से वो कराते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि न्यूनतम धनराशि, न्यूनतम धनराशि यानी जो बैंक्स का रूल हो, हर बैंक का अलग अलग रूल है। जैसे कुछ ऐसे बैंक जो व्यापारिक बैंक के जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक है 5,000 है, किसी का 10,000 है, किसी का 25,000 है। हर बैंक का अलग अलग रूल है कि न्यूनतम बैलेंस आपको इतना मेंटेन करना पड़ेगा, तो उतना आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उतना धनराशि आपको हमेशा उसमें छोड़े रहना है, वो ऑन एवरेज उतना कम से कम आना चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये विधियां हैं चालू खाता खोलने का। आवेदन आपको निःशुल्क मिलेगा, घोषणा पत्र उसके साथ लगा के, जिसमें आप भली बात निश्चित हो जाए कि बैंक का क्या रूल रेगुलेशन है और मैं इसका पालन करूंगा। बाद में आप किस तरह से कोई बात आप नहीं कर सकते हैं। परिचय दाता यानी आपके परिचय दाता होना चाहिए जो आपको वेरीफाई करे कि हाँ ये व्यक्ति है, या किसी व्यक्ति से प्रमाण पत्र बनवा दे वो कि हाँ मैं इनको जानता हूं, ये ईमानदार हैं, इनके खाते खोले जा सकते हैं। उसके बाद नमूना हस्ताक्षर, न्यूनतम धनराशि। एक चीज बहुत आपको कंफ्यूजन होगा कि परिचय दाता कभी घबराते हैं कि अगर हम परिचय दे देंगे, अगर इनकी जो बिहेव बैंक के खिलाफ गलत होगा तो ऐसा है मेरे से वसूल किया जाए, मुझे पकड़ के ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ लोन लेते हैं और लोन के दौरान अगर आप किसी का परिचय दाता बनते हैं तो वहां पे आपसे रिकवरी की जा सकती है। तो इसमें हम देखें कि विधियां क्या क्या है खाता खोलने की। अब हम देखते हैं कि चालू खाता कौन कौन खोल सकता है। बहुत कम समय इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। चालू खाता कौन कौन खोल सकता है, यानी चालू खाता कौन कौन खोल सकता है, यानी किसको राइट है कि वो चालू खाता खोल सकता है। हम पानी के नंबर के देते हैं अकेला व्यक्ति। अकेला व्यक्ति यानी अकेला व्यक्ति भी करंट अकाउंट खोल सकता है। वो उसका जो रूल है उसको पालन करे, यानी किसी व्यवसाय में हो, कोई व्यापार करता हो, उसकी उम्र 18 वर्ष से कम न हो, उसकी उम्र 18 वर्ष से कम न हो, वो पागल न हो, वो दिवालिया न हो, ऐसे व्यक्ति करेंट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि 18 वर्ष से कम एज है तो उसके सहयोगी के रूप में एक व्यक्ति उसके साथ रहेगा, जिसको हम कह सकते हैं कि अभिभावक होता है, वो उसके नाम से खाता खुल जाएगा। जैसे उसका एज पूरा हो जाएगा फिर इसके नाम से वो खाता खुल जाता है। तो इस तरह के भी खाते खुल जाते हैं। तो अकेला व्यक्ति भी करेंट अकाउंट खोल सकता है। अगर मेरा पर्सनल व्यवसाय है या मैं कोई व्यापार हूं, मैं कोई उद्योग धंधे चला रहा हूं, तो उस बिहाफ पे मैं अपना व्यक्तिगत भी अपना पर्सनल अपने अकाउंट्स खोल सकते हैं करेंट अकाउंट। जो करेंट रूल है उसको हमें पालन करना पड़ेगा। फिर दूसरा है संयुक्त नाम। संयुक्त नाम यानी ऐसे दो व्यक्तियों के भी नाम से खाते खोल सकते हैं। दो व्यक्तियों के संयुक्त रूप से दो व्यक्ति भी अपना खाता खोल सकते हैं करेंट अकाउंट। अकाउंट नंबर एक ही रहेगा लेकिन दो व्यक्ति का नाम होगा। दोनों चाहे तो दोनों के द्वारा संयुक्त सिग्नेचर से पैसा निकल सकता है, या किसी एक को ऑथराइज कर दिया जाए कि निकासी का अधिकार इन्हीं का है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं
संयुक्त नाम में 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। अगर 2 या 2 से अधिक होगा तो आपको बताना पड़ेगा कि किस व्यक्ति के द्वारा खाते को संचालन किया जाएगा, सभी के द्वारा या किसी एक के द्वारा या किसी 2 के द्वारा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ संयुक्त नाम के भी द्वारा खाते खोले जा सकते हैं। फिर साझेदारी संस्था, तीसरा है साझेदारी संस्था। ये जो पार्टनरशिप आप समझते हैं, साझेदारी संस्था का मतलब पार्टनरशिप ही 2 या 2, 4, 5, 10 लोग मिलकर के जब किसी संस्था की स्थापना करके उस संस्था को चलाते हैं और इनकम जनरेट करते हैं, तो साझेदारी संस्था के भी यहाँ पे खाते करेंट से अकाउंट खोले जा सकते हैं। साझेदारी संस्था ये चीजें हैं। साझेदारी खाता खोलने के समय साझेदारी संलेख की एक प्रतिलिपि बैंक को देनी पड़ती है, तब वो बैंक उसके खाता खोलता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। उसमें भी बैंक पूछता है कि क्या संयुक्त रूप से सभी लोग इस खाते का संचालन करेंगे कि कुछ ही व्यक्ति इस खाते का संचालन करेंगे। तो जैसा हो, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, सभी भी कर सकते हैं। सभी करेंगे तो सबका सिग्नेचर होगा उस पे। तो इस तरह से दिक्कतें आती है, तो अपने विवेक से जो भी इनको निर्णय लेना हो, यानी करेंट अकाउंट्स के रूप में साझेदारी संस्था पार्टनरशिप भी अपने खाते का करेंट अकाउंट खोल करके बैंक में खातों का संचालन कर सकते हैं। एक और चीज संयुक्त स्कंध कंपनी। संयुक्त स्कंध कंपनी जिसको हमने ज्वाइंट स्टॉक के नाम से बताया, संयुक्त स्कंध कंपनी जिसको हम ज्वाइंट स्टॉक बोलते हैं। ये कंपनी को भी अपने नाम से खाता खोलने का अधिकार दिया जाता है। कंपनी को भी, मतलब कोई भी कंपनी हो, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, तो कंपनी को भी अधिकार दिया जाता है कि अपने, मान लीजिए टाटा है, मान लीजिए टाटा कंपनी है, मान लीजिए जो भी रिलायंस कंपनी है, जो भी कंपनी है, तो इस कंपनी को भी अधिकार दिया जाता है कि आप कंपनी के नाम से खाता खोल सकते हैं। लेकिन कंपनी संचालक से, जो कंपनी संचालक का मंडल होता है, उससे एक प्रस्ताव पारित करा करके बैंक को देना पड़ता है। उसका प्रस्ताव पारित कराकर भेजना पड़ता है, तो भी वो इस खाते का संचालन कर सकता, खोल सकता है। ऐसे में यह भी क्लियर होता है कि किसके द्वारा यानी इस खाते का संचालन करना होगा, उस पे भी उसका जिक्र होगा। इस तरह से कर सकते हैं संयुक्त स्कंध कंपनी, कोई भी संस्था हो तो उसके नाम से भी इस बैंक में करंट अकाउंट्स खुल सकता है। फिर गैर व्यवसायिक संस्थाएं भी इसमें काम हो सकता है। गैर व्यावसायिक संस्था भी करंट अकाउंट्स खोल सकते हैं। कैसे, क्या होता है गैर व्यवसायिक संस्था, क्या होता है? जैसे आप जाने होंगे, जैसे नगर पालिका, नगर निगम और विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अनाथालय, जैसे गैर व्यवसायिक संस्था के रूप में हम बताएंगे कि जैसे मान लीजिए विद्यालय हो गया, विद्यालय ये भी क्या होता है, गैर व्यवसायिक संस्था होता है। और विश्वविद्यालय होता है, अनाथालय होता है। इस तरह के ये लोग भी करंट अकाउंट्स खोल सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा खत्म हो गया। तो विद्यालय हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, कोई ट्रस्ट हो गया, ये भी खोल सकता है। धर्मशाला हो गया, अनाथालय हो गया, नगर पालिका हो गया, फिर कोई नगर निगम हो गया। तो इस तरह से ये भी सारे गैर व्यवसायिक संस्थाएं हैं जो व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये काम नहीं करते हैं, एक समाज सेवा के रूप में भी काम करते हैं। तो ऐसे संस्थान भी गैर व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं जो इसमें करेंट अकाउंट क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम होता है कि संचालक मंडल या जो प्रबंधक या कोषाध्यक्ष, माने इसका जो संचालक मंडल कोई होता होगा, संचालक मंडल जरूरी संस्था का होगा, प्रबंधक होगा, इसका सचिव होगा और इसका कोषाध्यक्ष होगा। तो इसमें से कोई जो होता है, एक राइट दिया जाता है
कि करेंट यानी इसके अंतर्गत जो खाता खोले जाएंगे उसका संचालन कौन करेगा, ये करेगा, मतलब जो इसमें से हो, जो उसको आप मनोनीत करते हैं, तो इसमें से किसी एक व्यक्ति को नामित किया जाता है कि वो खाता का संचालन करेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चालू खाता कौन कौन खोल सकता है। तो हमने बताया अकेला व्यक्ति खोल सकता है संयुक्त नाम से, यानी ज्वाइंट नेम्स भी खोल सकते हैं, साझेदारी पार्टनरशिप भी, संयुक्त ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकता है, और गैर व्यवसायिक जो नॉन फाइनेंशियल संस्थानें जो होती है वो भी खोल सकते हैं चालू खाता। तो फिर इस हम देखते हैं कि चालू खाता के अंतर्गत ये लोग खाता खोल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा कुछ और उसका भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं, तो जल्दी से समाप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि चालू खाता खोलने पर बैंक से प्राप्त होने वाली पुस्तकें, यानी हम कह सकते हैं चालू खाता खोलने पर बैंक से प्राप्त होने वाली पुस्तकें, यानी जो भी सामग्री है, क्या क्या उससे मिलता है। तो आप जानते हैं कि आपको चेक मिलता है, आपको पासबुक मिलता है, आपको जमा पर्ची मिलता है, मान अब इस समय क्या है कि मॉडर्न जमाना आ गया, नेट बैंकिंग किट भी आपको मिल जा रहा है, अगर आप चाहेंगे तो मिल जाएगा। फिर से आपको उसमें मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा, फिर आपको क्रेडिट कार्ड भी चाहेंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साथ में एक किट बना करके आ रहा है, एक पैक बना करके आ रहा है, इस खाता पे आपको ये सुविधाएं दी जाएगी। तो आप एक किट के माध्यम से भी गिफ्ट करते हैं कि कस्टमर को अच्छा लगे और आकर्षित होकर के हमारे बैंक में खाते खुलवा में। तो इस तरह से चालू खाता खोलने पर बैंक से प्राप्त होने वाली ये सामग्री है जो बैंक उस कस्टमर को उपलब्ध कराता है। बहुत सारी इस तरह की सुविधाएं आपको मिलती है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं कि इन चालू खाता के कौन कौन से लाभ हैं, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। इसे मिटाते हैं। ये बैंक सारे प्रोवाइड कराती है, चालू खाता खोलने वाले कस्टमर को ये सारा प्रोवाइड कराती है बैंक। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसके लाभ को भी जान जाए कि बैंक के द्वारा क्या क्या लाभ हमको दिया जाता है। तो जमा राशि, यानी जमा राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, यानी करेंट अकाउंट अगर आपके पास है तो जमा राशि की अधिकतम सीमा कोई नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके पास चाहे जितनी धनराशियां हो आप बैंक्स में जमा कर सकते हैं। कभी कभी हम आते हैं जैसे सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए लेके गए तो बहुत तरह के सवाल हमारे से पैदा कर दिए थे, कहां से पैसे लाए, ऐसे एक बार पैसे नहीं जमा कर सकते, इतना पैसा जमा करने का आपको राइट नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, चाहे जितना भी ज्यादा पैसा इस करंट अकाउंट्स में आप डाल सकते हैं, क्योंकि आप बता सकते हैं हम व्यापारी हैं, व्यवसायिक हैं, हम उद्योगपति हैं। इस तरह से हमारे अंतर्गत बहुत सारे पैसे आते हैं जाते हैं, बैंक साहब से किसी तरह से आप पूछताछ नहीं करेगा। तो इसकी कोई लिमिट, अधिकतम सीमा जितना भी चाहे आप इसमें पैसे डाल सकते हैं। लेन देन में सुविधा, एक चीज और है, ये जो लाभ के अंतर्गत है, लेन देन में सुविधा। लेन देन में सुविधा से तात्पर्य है कि करंट से अकाउंट के अंतर्गत आप दिन में चाहे जितनी बार पैसे आप लेने जाएं या चाहे पैसे जमा करने जाएं या किसी व्यापारी को यहां से पैसे ट्रांसफर करना हो या किसी व्यापारी को भुगतान करना हो, तो इस तरह से हम कह सकते हैं चालू खाता के अंतर्गत ये भी एक लाभ है। धनराशि का स्थानांतरण, धनराशि का हस्तांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को धन को हस्तांतरित करना हो। जैसे हमने बताया बैंक के द्वारा, मान लीजिए दिवालिया है और दिल्ली से हम कोई सामान मंगाए, इनसे कहा कि भैया आप दिल्ली में आप ट्रांसफर कर दीजिए इसी से अकाउंट में, तो बैंक आपको मतलब एक सुविधा देता है और आपको वरीयता भी देता है, इसलिए वो आपका तुरंत काम करता है, क्योंकि आप बड़े कस्टमर आप बैंक के लिए हैं, बैंक के लिए सम्मानित आप कस्टमर हैं, इसलिए तुरंत वो ट्रांसफर करता है आपका। इस तरह से हम कर सकते हैं। और बिल और जो भी ट्रेजरी बिल वगैरह होता है, चेक्स और प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी वगैरह आदि का भी ये भुगतान करने का प्रयास करता है करंट अकाउंट के माध्यम से, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं
देने का प्रयास करता है। जैसे नेक्स्ट चेक, बिल, हुंडी आदि, अगर ऐसा भी कर सकते हैं, चेक, बिल, हुंडी आदि का भी भुगतान करता है, मतलब आदि का भी भुगतान करता भी, भुगतान वसूल भी करता है। यानी किसी व्यक्ति ने आपको, मान लीजिए ये आपका खाता इसमें हो, किसी व्यक्ति ने आपको चेक दे दिया, आपको बिल दे दिया, आपको हुंडी दे दिया आपको, तो ये क्या करता है, इनसे वसूल करके आपके खाते में डिपॉजिट करने का भी काम करता है। इसको हम बोलते हैं करेंट अकाउंट। विपत्रों को घुमाना, जो डिस्काउंट बिल आपने बताया, डिस्काउंट एक्सचेंज बिल आदि को भुना करके आपके खाते में डाले हैं, लिख सकते हैं विपत्रों को भुनाना। ये सब क्या है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है, साख पत्र है, जो ऐसे ही व्यक्ति का हो, इनसे भुना करके बैंक क्या करता है, आपके खाते में ट्रांसफर कर देता है। अधिविकर्ष की सुविधा, अधिविकर्ष की सुविधा हम देखते हैं, छठवां है अधिविकर्ष। अधिविकर्ष की सुविधा, जिसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं, जिसे ओडी के भी नाम से जानते हैं। हमने आपको समझाया था ओडी का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में जो एवरेज जो आपका 2 लाख रुपया का, हमने एक उदाहरण देकर बताया था कि इस बैंक या मैं आपको पर डे एवरेज का मतलब पर डे 2 लाख रुपया का एवरेज पकड़ता हो, तो बैंक आपके से प्रसन्न होकर के वो कहता है मैं आपको 50,000 रुपया और भी लिमिट बढ़ा देता हूं, कि अगर आपके खाते में 2 लाख है, आप 2.5 लाख रुपया तक आप निकासी कर सकते हैं। इसी को हम ओडी बोलते हैं, अधिविकर्ष की सुविधा। करेंट अकाउंट्स पे ही अधिविकर्ष की सुविधाएं प्रदान की जाती है। आर्थिक सलाह देना, क्या करता है बैंक, आर्थिक सलाह भी देता रहता है। यानी बैंक्स अपने करेंट अकाउंट कस्टमर को समय समय पे आर्थिक सलाह भी देता है कि विभिन्न तरीके से इस तरह से योजना, यहाँ पे पैसे इन्वेस्टमेंट करें, इस तरह से पैसे आप करें ताकि आपको भी सुविधाजनक होगा, ज्यादा से ज्यादा व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि चालू खाता क्या होता है, चालू खाता खोलने की विधियां क्या है, चालू खाता कौन खोल सकता है, और चालू खाता से कौन कौन सी आपको सामग्री प्राप्त होती है, और चालू खाता से क्या क्या आपको लाभ है। इसके बाद हम चलेंगे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और रिकरिंग अकाउंट। धीरे धीरे सभी का हम अध्ययन करेंगे। इस तरह से हम देखें कि बैंकों के खातों के अंतर्गत करंट अकाउंट्स को आज हमने पढ़ा, अध्ययन किया। अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, हमारे पास डायरेक्ट फोन करके भी पूछ सकते हैं। एमआईसी ग्रुप के सभी स्टूडेंटों को एक ऑफर है, कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछने का प्रयास करिए। मुझे भी अगर कहीं प्रॉब्लम होता तो मैं भी किसी विशेषज्ञ से पूछ करके बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।